आप कुछ ऐसी गलतियां हैं, वो गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हो, जिसके वजह से पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी गलती है कि मोबाइल का यूज। बहुत मन कर रहा है कि आज मैं पढ़ूंगा, आज 4-5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जब पढ़ने बैठे अलार्म लगाओ, सुबह 2 बजे उठ जाओ और फिर पढ़ो, फिर सुबह सो जाओ। 7 डेज खुद को चैलेंज करो कि आज मैं ऐसे करूंगा, मुझे ये पढ़ना, मुझे ये कंप्लीट करना है। आज हम एक ऐसी समस्या पे बात करने वाले हैं जो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारी भी ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारा भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। और अगर ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर जरूर जाना, क्योंकि अगर तुमने इसको फिर से स्किप किया तो हो सकता है तुम अपने भविष्य को बर्बाद कर दो। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो कर लोगे तो आपका पढ़ाई करने का मन एकदम से बहुत ज्यादा करने लगे। क्योंकि आप कुछ ऐसी गलतियां हैं, वो गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हो, जिसके वजह से पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। आखिर कौन कौन ऐसी गलतियां हैं जो आप सभी बार बार दोहराते हो? तो सबसे बड़ी गलती है कि मोबाइल का यूज। आप इतना ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हो जिसके वजह से आप एकदम से उसी में लिप्त हो चुके हो। रील्स है, शॉर्ट्स है, सोशल मीडिया है, बस वहीं पे हमारा मन लगा रहता है कि जब एक बात डालो, जब हम मोबाइल में लग जाते हैं ना, वो थोड़े समय में ही हमें बहुत ज्यादा इंटरटेन कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा फोकस जो है वहां पर चला जाता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। फिर पता नहीं कहां से शुरुआत करूं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों की यही आती है, जब वो पढ़ाई करना बैठता है ना, तो उसको यह समझ नहीं आता कि मैं शुरू कहां से करूं, कौन से विषय को पढ़ूं और क्या पढ़ूं। अगर तुम्हारी भी समस्या है ना, तो कमेंट करके बताना कि हाँ, मेरे साथ भी होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि एक्चुअल में पढ़ाई शुरू कहां से करूं। दूसरा, 2 मिनट पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का भैया क्या कर रहा था, क्या करना है मुझको, अरे यार वो दोस्त था, दोस्त ने एक बात कही थी, अच्छा, और ये वाला ऐसा था। यानी पढ़ाई किए शुरू 2 मिनट ही हुआ है, उसके बाद तुम दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीजें सोचने लगते हो। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई का मन नहीं करता, क्योंकि उस समय आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हो। उसके बाद पढ़ने का मन तो है, पर आलस भी हो जाता है। बहुत मन कर रहा है कि आज मैं पढ़ूंगा, आज 4-5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जब पढ़ने बैठे तो कोई ना कोई लाइट का इश्यू हो गया, कहीं कुछ हो गया, जिसकी वजह से एकदम से आलसी है, चलो ठीक है, हम बाद में पढ़ लेंगे, हम बाद में कर लेंगे। और ये जब हम करने लगते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये आलस ही हमें हमारी पढ़ाई से दूर कर देता है। और एक समय आता है कि हमारी पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। फिर पढ़ने के बाद भूल जाता है तो मन टूट जाता है। और ये अधिकतर बच्चों की ये समस्या, एक ये और एक ये कि भैया यार आज मैं पढ़ा, कल भूल जाऊंगा, जब मैं कल भूल जाऊंगा तो मैं क्यों पढ़ूं। सबसे बड़ी समस्या, हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो मन में आता है यार कल वाला इसको तो पढ़ा था, ये तो भूल गया, आज इसको फिर पढ़ूंगा, फिर भूल जाएगा। और जब ये तुम्हारे साथ बार बार होता है कि तुम पढ़ते हो, खूब मन लगा के पढ़ाई करते हो, लेकिन अगर भूल जाता है ना, तो जब अगली बार पढ़ते हो तो तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती। तुम्हें ये लगने लगता है यार ये पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, मैं तो भूल ही जाता हूं। तो ये भी बड़ा कारण है। फैमिली डिस्ट्रैक्शन, घर का माहौल है, उधर कौन सा सीरियल चल रहा है, नागिन नागिन 6, दुनिया भर के घर में अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट है, और उस एटमॉस्फेयर के वजह से भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, और जिसके वजह से आपका पढ़ाई से मन हटता जा रहा है। क्या अगर ये भी आपका प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना। और गलत टाइम पर पढ़ाई करना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, जब मन हुआ घर वालों ने किसी ने कुछ कह दिया, बस पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम डायरेक्ट पढ़ाई करने लगे। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होती है कि जब कोई कह देता पढ़ाई करने लगो, और जब टाइम होता है, सही समय होता है पढ़ने का, तब मन नहीं करता है। यानी सही समय भी होना चाहिए पढ़ाई करने का। आप ये भी गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो पढ़ाई में मन है वो नहीं लग पाता। आगे बात करते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप लोग इतना तो मैं बता दिया ना कि जब रील्स शॉर्ट्स जो है ना, वो हमें इंस्टेंट मजा देते हैं। तुरंत रील्स आई, ओहो मजा आ गई, फिर आया, ओ क्या बात है, यानी उस समय हमें तुरंत मजा आता है। लेकिन पढ़ाई में तो ऐसी चीज नहीं है कि तुरंत हमें एंटरटेन कर दे। तो हमें थोड़ा सा अपने पढ़ाई में मन लगाने के लिए कुछ डिफरेंट तरीके अपनाने होंगे। क्या करना होगा कि पढ़ाई शुरू करने से पहले 30 मिनट मोबाइल बंद, कि तुम अब एक काम करो, डिसाइड किया आज कि अब मुझे पढ़ाई करना है,
मुझे आधे घंटे पढ़ना है, लेकिन अब आधे घंटे मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा, मोबाइल का एरोप्लेन मोड ऑन करो या फिर स्विच ऑफ कर दो। ये करो, ये नहीं कि बस हाँ बस सुन रहे हो अभी, नहीं, ये तुम्हें करना है। तुम्हें मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अगर अपना भविष्य को तुम अच्छा बनाना चाहते हो, भविष्य में अपना नाम करना चाहते हो, कुछ अगर तुम्हारे सपने हैं ना, तो उस सपने को अगर पूरा करना चाहते हो तो ये काम तुम्हें अब करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। 25 मिनट पढ़ाई प्लस 5 मिनट ब्रेक। और फिर जब तुम ये कर रहे हो ना, तो खुद को रिवार्ड भी दो कि यार मैंने ये 25 मिनट ढंग से पढ़ा है, मन लगा के पढ़ाई किया है, और अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट रहे तो रील्स देख लूंगा या फिर कोई और काम कर लूंगा, लेकिन मैं अब रिवॉर्ड दे रहा हूं क्योंकि मैंने 25 मिनट मन लगा के पढ़ाई किया। इस बात का ध्यान रखना। आगे पता नहीं कहां से शुरुआत करूं, सबसे बड़ी समस्या आती है कि मैं शुरुआत कहां से करूं, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता। तो इस बात के लिए आप याद रखना कि एक छोटी सी शुरुआत करो। तुम क्या होता है कि ना, तुम जब बैठते हो पढ़ने की, यार साइंस पढ़ूं, मैथ्स पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, नहीं, ये सोचो ही मत। तुम बस देखो कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हारा किस चीज का पढ़ने का मन कर रहा है, और उसको तुरंत ओपन करो और बस कहो कि यार इसको मैं एक छोटा सा टॉपिक, आज मैं रसायन विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ूंगा जो है हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, आज मैं इसको कंप्लीट करूंगा। बस छोटा सा है, बड़ा नहीं है। आप अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दो, छोटे छोटे टॉपिक डिसाइड करो कि बस मैं इतना पढ़ूंगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना। ये और सबसे बड़ी चीज ये डिसाइड करो, यार एक काम करता हूं, ये नहीं हो पा रहा है, मैं केवल 10 एमसीक्यू आज सॉल्व करूंगा और एक शॉर्ट टाइप का या फिर एक लॉन्ग टाइप का। 10 शॉर्ट या भैया अरे 10 एमसीक्यू या फिर एक शॉर्ट या लॉन्ग तैयार करूंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला। यानी हमें छोटे छोटे टारगेट्स को डिसाइड करना है। दूसरा कि भैया पढ़ाई का तरीका जो बोरिंग तुम्हारा है, पढ़ने का तरीका ही तुम्हारा खराब है, किताब उठाए पढ़ना शुरू कर दिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप लोग लिखने को पढ़ना बोलते हो, कि ये लिखना कभी पढ़ना नहीं होता है, रीड और राइट एक वर्ड नहीं है, ध्यान रखना। तो अपने पढ़ाई करने के तरीके को चेंज करो। अब जो कुछ भी पढ़ो उसको खुद को समझाओ, दीवार को समझाओ, शीशे के सामने खड़े होकर शीशे को समझाओ, अपने छोटे भाई बहन को समझाओ, अपने मम्मी को बैठो, मम्मी के सामने बैठो, मम्मी आज मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूं, आप इसको समझिएगा अच्छे से। दोस्त को समझाओ, लेकिन तरीका बदलो, लिख कर याद करो। जब इन सारे तरीके से तुम पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे जब चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगी तो तुम्हारा पढ़ाई करने का जो मन है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन भी करते रहो कि आखिर इसमें क्या था, क्या है, क्या नहीं, दुनिया भर की चीजें। तरीके को बदलो, सेम वही पुराना तरीका, बस बैठे मन में पढ़े जा रहे हो, ऐसा 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 होता है, ऐसे काम नहीं चलने वाला। घर का माहौल, अगर तुम्हारे घर में चीजें अच्छे से नहीं हो पा रही, जिसके वजह से तुम सही तरीके से फोकस नहीं हो पा रहे हो, तो अब तुम्हें डिसाइड किया कि तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 घंटे पढ़ने के लिए घर वालों साफ साफ बोल दो। क्योंकि अगर तुम्हारे मार्क्स खराब होते हैं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती है ना, तो सबसे पहले घर वाले कहेंगे बेटा तुमने कुछ भी नहीं किया, हम तो सारी सुविधाएं दिए हैं, हम तो सारी सुविधा दिए हैं। तो अगर घर के वजह से तुम्हारी पढ़ाई में इंफेक्ट आ रहा है, तो साफ साफ बोल दो घर में कि मैं पढ़ाई करने जा रही हूं और इस 1 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। साफ साफ ये बात घर में बोल देनी है, इस बात का ध्यान रखना। 1 घंटा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। और कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आराम से ईयरबड लगा लो, ईयरफोन लगा लो, और बढ़िया आवाज हमारी कम हो जाएगी, बढ़िया बस तब पढ़ाई करो। इस बात का ध्यान रखो। तरीके हैं, अपने तरीके अपनाओ जिसमें से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो। फिर गलत टाइम पे पढ़ना बंद कर दो। जो टाइम तुम्हारे लिए लगे कि यार ये मेरा सबसे पीक टाइम है, इसमें जब पढ़ता हूं ना तो मुझे मजा आ जाती है, अपना पीक टाइम ढूंढो। अपना पीक टाइम ढूंढो कि यार ये समय, ये शाम को, सुबह से शाम को 5 से 6 पढ़ता हूं, या 9 से 10 पढ़ता हूं, या रात को पढ़ता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपने उस पीक टाइम को ढूंढो और उस पीक टाइम में पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये ना देखो कि तुम्हें, अगर तुम्हारा मन 2 बजे से पढ़ाई करने में लगता है तो 2 बजे से पढ़ो, उसके पहले रेस्ट कर लो, सो लो, अलार्म लगाओ, सुबह 2 बजे उठ जाओ और फिर पढ़ो, फिर सुबह सो जाओ। लेकिन पढ़ाई करो जिसमें तुम्हारा सबसे अच्छा समय हो, इस बात का ध्यान रखना। तो बस ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अगर फॉलो करते हो ना
तो समझ लो कि तुम बहुत बेहतरीन कर जाओगे। तुम्हारा पढ़ाई करने का जो मन है ना, वो अपने आप लगने लगेगा। और ये तब होगा जब तुम 7 डेज का चैलेंज अपनाओगे। 7 डेज खुद को चैलेंज करोगे कि आज मैं ऐसे करूंगा, मुझे ये पढ़ना, मुझे ये कंप्लीट करना है। अगर तुम वाकई भविष्य में कुछ करना चाह रहे हो तो आज ये डिसाइड करो इसी क्लास में अभी तुरंत कि आज से मैं 7 डेज तक यही सारे तरीकों को फॉलो करूंगा और अपने पढ़ाई को करूंगा। और मैं फिर चाह रहा हूं कि 7 दिन के बाद आओ यहां पे कमेंट करो कि भैया मैंने 7 दिन ढंग से जैसे आपने बताया वैसे किया और वाकई में मेरा पढ़ाई करने में मन लगने लगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।